हेलो एवरीवन, मैं वसुंधरा बानुड़ा लाई हूँ आपके लिए खास मंडे स्पेशल मंडे मोटिवेशन। आज का हमारा टॉपिक है वो जिस पर शब्दों की पूर्ति शब्दकोश भी नहीं कर पाता, जिस पर लिखे सभी उपन्यास बहुत छोटे लगते हैं, जिस शब्द को व्यक्त करने में कवि के पास भी शब्दों की कमी है और जिसे लिखने में लेखक भी समर्थ नहीं है। यह केवल एक शब्द नहीं, ये उस मधुर स्वर और व्यंजन का मेल है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है, या कहीं ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही इसी शब्द से हुई। माँ, जिसे भारत जैसे बहुभाषी देश में कहीं माई तो कहीं आई, कहीं अम्मी तो कहीं मम्मी जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। और आज भारत की ऐसी ही माई सिंधु ताई के जीवन की प्रेरक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। सिंधु ताई, यह केवल नाम नहीं, यह आज हजारों बच्चों के लिए ममता का एहसास है। जी हाँ, सिंधु ताई महाराष्ट्र में एक अनाथालय चलाती हैं, जहाँ वे लगभग 1400 बच्चों की माई हैं और परिवार में 272 दामाद, 36 बहुएं और 1000 से भी अधिक नाते नातिन और पोते पोतियां भी अब इसका हिस्सा हैं। सिंधु से सिंधुताई बनने का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। सिंधुताई का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघे गांव में 14 नवंबर 1948 को हुआ। पिताजी अभिमान साठे एक चरवाहा थे। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद मंद थी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बावजूद इसके पिता सिंधु को पढ़ाना चाहते थे और सिंधु को पढ़ाने की उनकी चाहत इतनी अधिक थी कि वे समाज के साथ साथ अपनी धर्मपत्नी की पिछड़ी सोच का भी विरोध करते थे। क्योंकि सिंधु एक लड़की थी तो वे घर में नापसंद की जाती थी, इसीलिए उन्हें कपड़े के फटे टुकड़े की संज्ञा देकर चिंधी बुलाया जाता था। माँ का विरोध, बाल विवाह और परिवार की आर्थिक स्थिति, इन सभी कारणों से आखिर सिंधु को चौथी के बाद पाठशाला छोड़नी पड़ी। सिंधु केवल 10 साल की थी जब उनका विवाह 30 वर्षीय श्रीहरि सपकाल के साथ हुआ और 20 साल की उम्र में वो 3 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। सिंधु बचपन से ही समझदार थी और अपने हितों के लिए आवाज उठाना भी जानती थी। गांव का मुखिया गांव वालों को उनकी मजदूरी का पैसा नहीं देता था, जिसकी शिकायत सिंधु ने जिला अधिकारी से कर दी और अंजाम हर बार की तरह इस बार भी यह हुआ कि सिंधु ताई की आवाज दबाई गई और मुखिया ने उनके पति को उन्हें घर से निकालने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय वे 9 महीने के पेट से थी और उसी रात उन्होंने तबेले में अपनी बेटी को जन्म दिया। उस हालात में बेसहारा सिंधु अपनी माँ के घर पहुंची। पिता का देहांत हो चुका था और माँ ने उन्हें सहारा देने से इनकार कर दिया। ऐसे में सिंधु ताई ने खुद की तथा बेटी की रक्षा के लिए कई रातें शमशान में गुजारी। दिन में रेलवे स्टेशन पर भीख मांगी, शमशान में फेंके कपड़े पहने और इस तरह उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इस संघर्षमय जीवन के दौरान उन्होंने कई सारे अनाथ बच्चों को भीख मांगते देखा और धीरे धीरे उन सभी बच्चों की मां बन गई। और अनाथ बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना हो, उसके लिए उन्होंने अपनी बेटी को भी श्री दगडू शेठ हलवाई पुणे महाराष्ट्र ट्रस्ट में गोद दे दिया, जिससे वे सभी अनाथ बच्चों की मां बन सके। और आज वो करीब 1400 बच्चों की माई बन चुकी है। उनकी खुद की बेटी वकील है और उनके गोद लिए कई बच्चे डॉक्टर्स, अभियंता और कुछ ने खुद के अनाथालय भी खोल लिए हैं। सिंधु ताई अहिल्या बाई होलकर सहित कुल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 172 पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं। सिंधु ताई के जीवन का एक बहुत ही दिलचस्प वाकया यह था कि जब उनके पति 80 साल के हो गए थे तब वे उनके पास आए और सिंधु ताई ने उन्हें पति के रूप में स्वीकार करने के बजाय उन्हें गोद ले लिया। और कारण, वे अब किसी के भी साथ केवल माई के रिश्ते में ही बंधना चाहती थी और वे अपने पति को अपने परिवार का सबसे बड़ा बच्चा बताती है। तो ये कहानी थी भारत की माई सिंधु ताई की। हर सोमवार को इसी तरह की प्रेरक खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ टंग के साथ। धन्यवाद।